गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रकरण का विषय है शैलों के प्रकार। तो शैलों के प्रकार से पहले शैल क्या है इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर या दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र एवं भूगोल में चट्टान शब्द का अर्थ व्यापक में लिया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो कठोर हो या कोमल हो। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर के समान कठोर हो सकती है और चीका और रेत जैसे मुलायम भी हो सकती है। खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर के भांति प्रवेश भी हो सकती है। तो देखा जाए तो जियोलॉजी एवं जियोग्राफी में शैल का बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में पृथ्वी का पपड़ी जिन पदार्थों से मिलकर बना है वही शैल कहलाता है। अब आते हैं शैलों के प्रकार। शैलों के 3 प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल, जिसको इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। तीसरा एवं अंतिम है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में संक्षिप्त जानकारी या उसकी विशेषता के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। चूँकि सर्वप्रथम इसी रॉक्स का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राथमिक शैलें या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें भी कहलाती हैं। इन्हीं चट्टानों से अन्य 2 चट्टानें का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषता होती है। उन विशेषताओं को 2-3 बिंदुओं के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। पहला है कि ये चट्टानें कठोर होती हैं। दूसरा है कि ये चट्टानें रवेदार होती हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है इनका। मतलब कहने का मतलब कि ये चट्टानों को तोड़ने पर ये चट्टानें चीनी जैसे टूट जाती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती हैं। दूसरी विशेषता है इन चट्टानों की कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है कि इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में परत नहीं होती है, परंतु जोड़ पाए जाते हैं। इन चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। दूसरी जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है।
इसका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है। इन चट्टानों की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। इन चट्टानों में अवसादों का विभिन्न परतें पाई जाती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा है कि इन चट्टानों में जोड़े ज्वाइंट पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो धरातल का 75% भाग इन्हीं चट्टानों से आच्छादित है और 25% भाग आग्नेय चट्टान एवं कायांतरित चट्टान से निर्मित है, लेकिन इनका विकास अत्यधिक गहराई में नहीं होता है बल्कि क्षैतिज होता है। तीसरी जो चट्टान है उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के रूप में जाना जाता है। जब ताप, दाब एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है, तब वहाँ पर कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, जिससे इनका पुनः रूपांतरण कहा जाता है। इन चट्टानों का परिवर्तित स्वरूप निम्न है। जैसे ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन जब इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो यह नाइस में बदल जाता है। वैसे ही बेसाल्ट भी ग्रेनाइट चट्टान है और इसका रूप जब बदल जाता है तो यह एम्फी बोलट्स के नाम से जाना जाता है। गैब्रो भी एक आग्नेय चट्टान है और जब इसका रूप बदल जाता है तो ये सर्पेंटाइन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही परतदार चट्टानें भी का भी रूप परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। जैसे बालू पत्थर बदल जाता है क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में, सेल बदल जाता है स्लेट में, कोयला बदल जाता है ग्रेफाइट में या हीरा में। ऐसे ही रूपांतरित चट्टानों का भी जब रूपांतरण हो जाता है तो उनके रूप भी बदल जाते हैं। जैसे स्लेट बदल जाता है सिस्ट में और सिस्ट बदल जाता है थायोलाइट में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन चट्टानों में भी एक चक्रीय क्रम चलता है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान कहलाई। विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो जलीय माध्यम हो, नदियों के माध्यम से या वायु के माध्यम से या हिमानी के माध्यम से या सागरी तरंगों लहरों के द्वारा, आग्नेय चट्टानों को काटकर जब दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका जमाव किया जाता है तो वह अवसादी चट्टान के नाम से जानी जाती है। और जब आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान का ताप एवं दाब एवं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा इनका रूप बदल जाता है तो यही चट्टानें रूपांतरित चट्टानें हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि एक तरह से एक चक्र चल रहा है। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान, फिर उसके बाद अवसादी चट्टान, फिर उसके बाद रूपांतरित चट्टान, और पुनः रूपांतरण के द्वारा
रूपांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक चक्रीय क्रम चट्टानों में देखने को मिलेगा। तो ये चट्टानों के प्रकार, शैल या चट्टान किसे कहते हैं, और उन चट्टानों के कुछ प्रमुख विशेषताएं एवं आग्नेय एवं अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों के परिवर्तित रूप आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मेरे द्वारा आपको शेयर की गई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चट्टानों के प्रकार, उनकी विशेषता और आग्नेय, अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों के परिवर्तित रूपों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। थैंक यू।